सो वेलकम टू वीडियो 10 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करना है। अभी तक आपने इस सीरीज की 9 वीडियोस देख ली, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक मोड, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे एनालाइज करना है, ये सब चीजें डिस्कस कर ली। बट फिर भी अगर आपने पहले की 9 वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखिए जाकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि वो सारी वीडियोस देख के आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। सो समझना शुरू करते हैं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करना है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, गीतांजलि जेम्स एंड रिलायंस कम्युनिकेशन, इन चारों कंपनीज में क्या चीज कॉमन थी, आप सब बोलोगे कि ये सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी थी या फिर बैंकरप्सी की कगार पे। बट आपको शायद ये चीज नहीं पता होगी कि इन सारी कंपनीज के फेल होने का मेन रीजन है इन कंपनीज की पुअर मैनेजमेंट। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या चीज कॉमन है, तो आप सब ये बोलोगे कि ये सारी कंपनीज इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है। बट आपको ये नहीं पता होगा कि इन सारी कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक बेकार मैनेजमेंट अच्छी से अच्छी कंपनी को भी बैंकरप्ट कर सकती है। वहीं एक अच्छी मैनेजमेंट बेकार से बेकार कंपनी को भी सक्सेस दिला सकती है। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज करना बहुत टफ टास्क होता है, क्योंकि इसमें कोई नंबर्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई होती है एंड हमें खुद से डिसीजन लेना होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं। बट आप टेंशन मत लो, हमने इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से कैटेगरी वाइज डिफाइन किया है। एंड जिस प्रोसेस को मैं आज बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले पाओगे। आज की वीडियो में हम ऐसे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। सबसे पहला पैरामीटर है सैलरी, या फिर आप कह सकते हैं रिम्यूनरेशन। किसी भी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को अगर आप चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट कितनी सैलरी ले रही है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा सैलरी लेना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपनी की ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस ही बेकार है एंड उस टाइम पे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट अच्छा खासा पैसा उठा रही है सैलरी की फॉर्म में, तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है। एंड यहाँ पे ये चेक करना भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की सैलरी कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ घट रही है या नहीं। इसके लिए आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके लास्ट 5 ईयर्स का टॉप मैनेजमेंट की सैलरी का ट्रेंड चेक कर सकते हो। इससे आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की इंटेंशंस का पता लग जाएगा। दूसरा पैरामीटर है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर कोई भी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच रही है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स को खरीद रही है तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, वो ये कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट अपनी कंपनी के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं तो इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को खुद अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कि एक रेड सिग्नल है। क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर उसके खुद के प्रमोटर्स का भरोसा नहीं है, उस कंपनी के ऊपर हम अपना भरोसा कैसे कर पाएंगे, जिसके लिए हमें ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है डज इट्स मैनेजमेंट यूज इट्स पोजीशन टू एनरिच फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसका मतलब ये मान लो कि अगर किसी कंपनी के सीईओ का मेजर अमाउंट उसकी वाइफ के अकाउंट में या फिर उसके मामा, ताया, चाचा के अकाउंट में जा रहा है तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हमें पता कैसे चलेंगी। आंसर सिंपल है, ये हमें पता चल जाएगा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जैसे ही हम सर्च करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि कंपनी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं। अगर ये वाली अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ये कंपनी के लिए क्लियर कट रेड सिग्नल है एंड हमें ऐसी कंपनी से दूर रहना है। फोर्थ पैरामीटर है हमें ये चेक करना होगा कि कंपनी के खिलाफ या फिर उसके प्रमोटर के खिलाफ कोई फ्रॉड चल रहा है या फिर नहीं। इसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से पता कर सकते हो। आपको गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है प्रमोटर का नेम, आगे लिखना है फ्रॉड। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर का नेम है XYZ तो आपको गूगल पे टाइप करना है XYZ फ्रॉड। इसे करने के बाद गूगल आपको डायरेक्टली बता देगा कि उस कंपनी के प्रमोटर के ऊपर कोई फ्रॉड चल रहा है या फिर नहीं। पांचवा पॉइंट है डज प्रमोटर्स टॉक्स अबाउट इट्स मिस्टेक्स। इसका मतलब ये है कि क्या कंपनी के प्रमोटर्स अपनी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया के अच्छे लीडर्स अपनी मिस्टेक्स को छुपाते नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर सुधारने की बात करते हैं। बट वही अगर कोई कंपनी मिस्टेक्स कर रही है एंड उसके प्रमोटर्स उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है एंड ये रेड सिग्नल हमें ये शो करता है कि कंपनी की मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है। सिक्स्थ पैरामीटर है पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंपनी के प्रमोटर्स का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने आप को प्रूव किया है एंड उसने पास में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं या फिर नहीं। मैं पर्सनली उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिस कंपनी की मैनेजमेंट ने पिछले 5 या 10 साल में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हो या फिर अपने आप को प्रूव नहीं किया हो।
7th पैरामीटर है एम्प्लॉइज रिव्यू। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को परखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉइज से बात करें एंड उसके रिव्यूज लें। इसे करने के बाद आपको कंपनी के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जानने को मिलेंगे एंड इसे करने के लिए आप दो वेबसाइट यूज कर सकते हो, एम्बिशनबॉक्स एंड ग्लासडोर, या फिर आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाकर इनके एम्प्लॉइज से बात कर सकते हैं। 8th पैरामीटर है बिकम अ कस्टमर एंड ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी कंपनी के बिजनेस को अच्छे से परखने के लिए। आप कंपनी के कस्टमर्स बन जाइए, उसके प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की सर्विसेज कैसी हैं। सो इन सारे तरीकों की मदद से आप कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज कर सकते हो। सो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का पूछिए, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.